दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालबेट की जनता के दिल से पुनीत प्रहार बाहर निकले हैं। पुनीत प्रहार को जबरदस्त जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी तालबेट में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हुई है। मुक्ता सोनी जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मुक्ता सोनी जी की हुई है, जो निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत तालबेट की रही है। जी स्वागत है। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी नमस्कार सौरभ जी, और शुभकामनाओं के लिए, बधाई के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। किन कारणों को आप मानती हैं जिसमें पहली बार, मतलब हम तो ये कहें कि आज़ादी के बाद पहली बार तालबेट में कमल खिला है? जी, ऐसा संयोग कह सकते हैं ऐसे कि तालबेट हमारे यहाँ भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, भाजपा के ही प्रशंसक हैं, किंतु चुनाव जब आता था तो परिस्थिति ऐसी बनती थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी भी नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाया। और ऐसा सुनने में आता है कि वर्षों बाद, 50 वर्ष बाद आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है, और जिसका चेहरा पुनीत सिंह परिहार जी हैं। तो मैं इसका पुनीत सिंह परिहार जी को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई करती हूँ। इसके साथ साथ जिस प्रकार का बहुमत मिला है, लगभग 6300 वोट के करीब वोट मिला है, तो काम भी कुछ हुए होंगे, सरकारी योजनाएं भी लोगों तक पहुंची होंगी, आप लोगों ने भी काम किया होगा, नगर पंचायत ने भी काम किया होगा, क्योंकि आप भी बीजेपी का चेहरा रही हैं जी। तो उसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, मैं जो तीसरा कार्यकाल था और जब ये मोदी जी की आवास योजना चली थी, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ करीब 900 के करीब आवास हमने नगर पंचायत से वितरित किए थे। और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, हमारा ये प्रयास रहा कि हम हर व्यक्ति तक उन योजनाओं को लाभ पहुंचाएं। जो हमारी सरकार कहती है कि हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक जीत में पुनीत सिंह परिहार जी का भी भागीदारी है। तो उसके साथ बहुत बड़ी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता की है, हर एक प्रशंसक की है, हर एक सहयोगी की है, और मुख्यतः हमारे परम आदरणीय हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे जिला प्रभारी अनिल यादव जी, सभी जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की तालबेट में, उन्होंने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और मैं सभी को इस जीत की हार्दिक बधाई। हम जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, लोगों के बीच में थे, उन कार्यकर्ताओं के बीच में थे जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराने तौर पर जुड़े हुए हैं, लगभग उनकी पूरा जीवन उसी में निकल गया, और वो उनके चेहरे पे वो उस समय के इमोशन दिखाई दे रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा था। हम उसको पुनीत प्रहार की जीत नहीं कहेंगे, हम उस व्यक्ति की जीत कहेंगे जो 50 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और उसको हर बार हार का मुंह देखना पड़ता था। पहली बार इतना बड़ा जश्न मनाने का उन्हें मौका मिला है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से नगर पंचायत के जो भी अधिकारी हैं, आप लोग हैं, उन्होंने भी काम किया। पुनीत जी का खुद का एक फेस सामने आया, और पानी पे जो चर्चा हुई है, तो पानी के बारे में आप क्या कहेंगे? पानी की जो सूखा की समस्या है वो आगे खत्म होगी कि ऐसी चलती है? बिल्कुल होगी। मुझे ये जो मेरा कार्यकाल जब समाप्त होने की कगार पर था, आखिरी दिनों में हमारी एक बड़ी परियोजना जो जल पर थी वो सैंक्शन हो चुकी है, और जैसे ही ये नया कार्यकाल शुरू होगा, और मुझे लगता है कि उस परियोजना पर काम होगा, और मैं पुनीत सिंह जी के लिए बधाई दूंगी कि उन्हें पहला इतना बड़ा मौका मिलेगा, इतना बड़ा अवसर। जो हमारे 4-5 वार्ड है जहाँ सूखे पानी की, कुछ पेयजल की समस्या है। हालांकि हमने ट्यूबवेल 8-9 ट्यूबवेल हमने लगाए थे, पानी की समस्या उतनी नहीं बची थी जितनी थी। और हमारे पुनीत सिंह जी कहें तो समाज में उन्होंने सबसे ज़्यादा काम यही किया कि उन्होंने रोज़ ही प्रतिदिन 12 महीने टैंकरों के माध्यम से जहाँ पानी नहीं था वहाँ टैंकर भेजे। और मैं पुनीत सिंह जी की इसके लिए भी प्रशंसा करती हूँ कि आज जब हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कुछ नए और पुराने चेहरे अचानक से बाहर आ जाते हैं। 5 साल वो नहीं दिखते, लेकिन चुनाव के समय दिखते हैं। वो बराबर अच्छे विपक्ष के रूप में रहे, और जहाँ पेयजल की समस्या थी उन्होंने टैंकर भेजे, और हर एक छोटे बड़े काम में, कार्यक्रम में भी वो हमारा निर्णय हुआ, और वो हर एक समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी जीत है, इसमें पुनीत सिंह जी का यही योगदान है कि उन्हें हर वर्ग से और हर समाज से उन्हें वोट मिला है। मुक्ता जी, आपका कहना यह सीधा ये है कि अगर कोई युवा चुनाव की तैयारी कर रहा हो
तो वो पुनीत परिहार से सीख तो सीख ही सकता है कि चुनावी मैदान में आने से पहले वो कम से कम 5-7 साल समाज सेवा करे। बिल्कुल और यही हम कहना- एक चीज कहना मुक्ता जी, चाहती एक चीज की चर्चा रह गई थी, आप बीजेपी में थी, पुनीत परिहार बीजेपी में थे, आपने सरकारी योजनाओं को सिस्टम के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। जी, बिल्कुल। उन्होंने सरकारी योजनाओं की चर्चा तो नहीं की, उन्होंने अपनी पानी, फ्री वाईफाई, गौ सेवा, इस पर पे वो अपने एक नई लाइन को खींचते चले गए। तो अभी देखिए ये उनका व्यक्तिगत उनकी विचारधारा है, मैं इसके लिए मैं उन्हीं से आपने एक आशंका जताई जी। थी कि जीतेंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, नहीं, लेकिन कितना आश्वासन मिला? नहीं, देखिए इसी ऑफिस में हमारे सांसद जी आए थे, माननीय विधायक जी भी आए थे, और मैं सच कहूँ तो मैं माननीय सांसद जी के आग्रह के और माननीय विधायक जी के आदेश को, उनके निर्देश को मैं मना नहीं कर सकी। उन्होंने जब कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना है, इस बार प्रत्याशी नहीं बनना है, कार्यकर्ता बनना, तो हमने पार्टी के लिए काम करने का निर्णय लिया। और दूसरी बात, अपराध नहीं होगा, ये हमने पुलिस ने जो है हमें आश्वासन दिया है। और जहाँ तक मैंने अपने शुभचिंतकों को, अपने प्रशंसकों को और अपने जुड़े हर व्यक्ति को ये आश्वासन दिया कि अगर पुनीत सिंह जी बनते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष, तो मैं भी तालबेट में ही हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण या अन्यायपूर्ण कुछ होता है, तो इसके लिए हम हैं, और मैं हर सांस तक में हूँ। जनादेश ये बताता है, ऐसा लगता है कि जो आपने अपील की, जो एक सभी को शंका थी कि अगर कुछ ऐसा परिणाम आता है तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, चुनाव में चर्चा भी, विपक्ष ने उसको मुद्दा भी बना दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुक्ता सोनी या आपके पति की अपील जो रही है वो जनता ने स्वीकार किया, एक बड़ा जनादेश पुनीत परिहार को दिया। जी, मैं इसके लिए नगर की तालबेट नगर की जनादेश के लिए मैं पूरी हृदय की गहराइयों से अपने नगर की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं जब भी अपने नगर की जनता से विश्वास की अपील करती हूँ, मुझे स्नेह सहित मेरी जनता देती है। और आज मैंने इस चुनाव में मैंने अपने लिए नहीं, पुनीत सिंह जी के लिए वोट मांगा, तो ये ऐतिहासिक जीत ये बताती है कि पुनीत सिंह जी के लिए भी वोट मिला और मेरे लिए भी। मैं इसके लिए हृदय से सभी का आखिरी टेक रहेगा मुक्ता जी, मातृशक्ति की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? चूंकि हमने लगातार देखा है, जब आप बीजेपी का फेस रही या नहीं, लेकिन आपने मातृशक्ति को लगातार जोड़ के रखा है, और ललितपुर से लेके तालबेट से लेके जब पूरा बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो एक महिला बड़ा चेहरा आप हैं, और मातृशक्ति कहीं ना कहीं आप पर भरोसा भी करती है। जी देखिए, माताओं की, बहनों की बात अगर करें तो हम माताएं ये सोचते हैं, महिलाएं ये सोचती हैं कि उनका नेता ऐसा होना चाहिए जिसके पास उनकी अप्रोच हो, उनका जब मन हो, जब उनके पास परेशानी हो, और परेशानी ना हुई हो, उनके घर में अगर कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम भी हो और वो बुलाना चाहे तो वो सहज ससम्मान बुलाएं और वो समय भी दें। तो मुझे लगता है मेरे साथ बहनों का जो स्नेह का जो एक रिश्ता जुड़ा है, वो इसी कारण जुड़ा है कि मैंने जहाँ भी मुझे मौका मिला, उसका कारण शायद यही है। और मातृशक्ति से मैंने जब आखिरी में अपील की थी वोट के लिए, तभी मैंने यही कहा था कि मैं समाज सेवा में हमेशा जुड़ी रहूँगी, और मातृशक्ति से मैं माताओं से, बहनों से यही कहती रहूँगी कि मुक्ता सोनी आपकी बहन थी और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी की हमसे बात की है। तालबेट की प्रचंड बहुमत कहेंगे, या तालबेट ने प्रचंड बहुमत दिया है पुनीत परिहार के लिए, मातृशक्ति का बड़ा सहयोग, और जनता ने जिस प्रकार से झोली भरी है बीजेपी की, चर्चा तो पूरे प्रदेश में होगी। तालबेट की चर्चा होती भी है, मुक्ता सोनी पर्यायवाची बन चुकी थी तालबेट की, और उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है वो भी सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।